पहली बार छठ का शूट 2 दिन हुआ है एक ही, और खेसारी जी का शूट एक गाने के लिए 2 दिन होना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कुछ घाट से रिलेटेड उसमें सीन था, तो उस दिन मैंने 2-3 गाना एक्स्ट्रा भी निकाला, चूँकि उनका मेकअप बुजुर्ग का था। फिर जवानी का भी मेकअप है, बुजुर्ग का भी मेहनत है, बचपन का भी, उसमें बहुत सारा उसमें सीन है, हॉस्पिटल का भी सीन है, कई जगह उसमें सीन है। खुद इसमें बुजुर्ग का रोल किए हैं, मतलब माँ बाप का रोल किए हुए हैं, उनके बेटे पटो का भी इसमें सीन है। बहुत अच्छा, मतलब एक हिस्टोरिकल छठ है, पूरा उस स्टोरी को मैंने लिखा है, बनाया है, गाना भी मैंने बनाया है, और उस वीडियो को खुद डायरेक्ट भी हमने किया है। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं, और आज पहली बार हमारे को समय दिया है मिस्टर पवन भैया। जी हाँ, पवन भैया क्यों कह रहा हूं, दरअसल थोड़ा सा सस्पेंस है। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने तमाम हिट गाने दिए, एक नहीं सैकड़ों गाने। और जिस जगह में बैठा हूं, जिस ऑफिस में बैठा हूं, वो उन्हीं का ऑफिस है, और यहाँ से ना तमाम कई सिंगरों ने हिट पर हिट मुकाम किए हैं। उनसे जानेंगे कुछ उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ चटपटी बातें, लेकिन उनसे पहले यानी कि पवन भैया का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आप देखिए और कमेंट कीजिए कि ये कौन से बंदे। भैया स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार, और जितने लोग भोजपुरी गॉसिप न्यूज़ देख रहे हैं सबको नमस्कार है, प्रणाम है। अभी देख रहे हैं, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, जब तक यूट्यूब चैनल रहेगा तब तक देखेंगे। सबको नमस्कार है और दिल से थैंक यू आपको, जो आपने मेरे ऑफिस में आकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे, माता रानी की कृपा है। तो भैया समझ में आ गया है ना कौन है और क्या धमाका होने वाला। धमाका सबसे बड़ा सवाल भैया, एक गाना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, सॉरी चर्चा है कि एक गाने को 2 दिन शूट किया गया है, और आप खुद सेट पे थे। क्या गाना है, किस तरीके का गाना है, वो पहले चीज बताइए आप। देखिए, छठ का वो गाना है, और मुझे लगता है कि अभी तक जो भी लोग भी गा रहे हैं, पहली बार छठ का शूट 2 दिन हुआ है एक ही, और खेसारी जी का शूट एक गाने के लिए 2 दिन होना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन लोग के टाइम का महत्व है। और छठ लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, और छठी मैया भोजपुरी में कहल जाए ओकरा कहता है सबसे बड़ा संस्कार सिखावेली, क्योंकि छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ शुद्धता का सबसे बड़ा ख्याल रखा जाता है, और बिना ढकोसला के पूजा होता है, बिना किसी किसी भी उसमें किसी भी ज़रूरत नहीं होती, किसी भी पंडित जी का, चाहे किसी का भी ज़रूरत नहीं होता है। उसमें आराम से आप गीत गा करके, ठेकुआ पूरी चढ़ा के, मुरई को सेव सुथनी चढ़ा करके छठी माई को मनाते हैं। तो अभी का जो जनरेशन है, हम लोग जैसे बिहार से हैं, यूपी से हैं और भोजपुरी से हैं, हम लोग के अभी जनरेशन जैसे बदल रहा है, जैसे क्या है कि भोजपुरी से जा कर के आप पढ़ लिख के बहुत बड़े हो गए, इंजीनियर हो गए, आप अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है हम उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और वो चीज़ छठ से रिलेटेड होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ से बिहार से, लेकिन हम बहुत हाई फाई हो गए, हम लव मैरिज शादी कर लिए किसी दूसरे मतलब धर्म के लड़की से, तो वो लोग छठ को मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो आने वाला जनरेशन ऐसे ऐसे करते जाएगा, तो फिर छठ का महत्व खत्म होते जाएगा धीरे धीरे। इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा, बट ये जो अभी नई पीढ़ी कर रही है, इसी से रिलेटेड ये सॉन्ग है, और बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। खेसारी जी खुद इसमें बुजुर्ग का रोल किए हैं, मतलब माँ बाप का रोल किए हुए हैं, उनके बेटे पटो का भी इसमें सीन है। बहुत अच्छा, मतलब एक हिस्टोरिकल छठ है, पूरा उस स्टोरी को मैंने लिखा है, बनाया है, गाना भी मैंने बनाया है, और उस वीडियो को खुद डायरेक्ट भी हमने किया है। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो एक बहुत बड़ी चीज बताई कि अब आप कहते ना कि राइटर के साथ साथ आपने डायरेक्शन की भी कमाल संभाल लिया, और वो भी स्टार्टिंग भी किया है तो आपने खेसारी लाल यादव जी के साथ ही, है ना? हाँ, वो भी छठ से, क्योंकि देखिए मैं छठी मैया को बहुत दिल से मानता हूँ, और छठ एक ऐसा पर्व है जो जैसे कार्तिक चढ़ गया तब छठ का माहौल अजीब टाइप का लगता है, मतलब बहुत मस्त। तो छठी माई के कल्चर को और बढ़ावा मिले, और अपने माँ बाप कितना भी गलती कर दे तो बेटा का फर्ज होता है कि वो उनके मतलब किए हुए पुण्य को ना भूलें। अगर आप गलत कर भी देते हैं, मम्मी पापा को डांट भी देते हैं, बोल भी देते हैं, अगर वो घर से बाहर भी चले जाते हैं, अगर आप सबसे बड़े तकलीफ में होंगे और उनको पता लगेगा, तो सबसे बड़ा सहयोगी आपके मम्मी पापा ही होते हैं। इसी से रिलेटेड ये सब स्टोरी। तो भैया एक बात बताइए, उम्दा तो खेसारी भैया के पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रेशर होते हैं कि कंटिन्यू 2 घंटे के बाद पता चलता है कि वो यहाँ पर है, 2 घंटे के बाद वहाँ पे। ऐसे में एक दिन एक गाने के लिए, वो भी छठ, जैसे कहते हैं ना कि एक लोकगीत एल्बम होता है, जुंदा
एक दिन में 3 गाने शूट होते हैं, लेकिन एक दिन में एक गाने को 2 दिन समय देना खेसारी जी के लिए कितना डिफरेंट है, और आप इसको मैनेज कैसे किए कि भाई ये गाना बहुत बढ़िया करना है? तो सबसे पहले टाइमिंग का कैसे आपने मैनेज किया? नहीं, टाइमिंग का ये है ना कि जैसे देखिए क्या होता है कि कुछ घाट से रिलेटेड उसमें सीन था, तो उस दिन मैंने 2-3 गाना एक्स्ट्रा भी निकाला, क्योंकि उनका मेकअप बुजुर्ग का था। फिर जवानी का भी मेकअप है, बुजुर्ग का भी मेहनत है, बचपन का भी, उसमें बहुत सारा उसमें सीन है। हॉस्पिटल का भी सीन है, कई जगह उसमें सीन है। हॉस्पिटल में भी शूट हुआ है, 2 दिन कई कई जगह शूटिंग हुआ। तो खेसारी जी का उसमें बीच बीच में कुछ और, जैसे कि उनके साथ के जो सहयोगी एक्टर्स हैं, तो उन लोग का कुछ फुटेज था, उन लोग का कट रहा है, तब तक खेसारी जी दूसरा गाना कर रहे हैं। मतलब उस संदर्भ में 2 दिन में अपना भी एक्स्ट्रा 3-4 गाना निकाले हुए हैं। पर्सनली इसी गाने पे 2 दिन नहीं गया है, बट ये 2 दिन इसलिए हो गया है कि लोकेशन बहुत जगह चेंज था, वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन था, तो उसमें अलग अलग करके बीच बीच में एक एक गाना निकाल लिया जाता था। तो कोई सेट लगाने में टाइम लग रहा है, तब तक दूसरा हम लोग गाना कर रहे हैं, वैसे करके मैनेज किए। नहीं तो उनका तो बहुत समय वही तो कह लास्ट। रहा हूँ कि खेसारी भैया उम्दा, जैसे कहते हैं उनका भी इतना बिजी शेड्यूल होता है कि वो अपने गानों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। भैया कब तक छठ पूजा वाले जो गाना है किस चैनल पे आएगा, कुछ जानकारी देना चाहेंगे, और कब तक आने वाला है कुछ ऐसा? ये गणनायक फिल्म से आएगा, और इसका 1 नवंबर को डेट रखा गया है। ये 1 नवंबर नहीं तो 28 नवंबर, ये है 28 अक्टूबर, यही दोनों डेट में से किसी एक डेट को आएगा। गणनायक फिल्म से आएगा ये। तो और खेसारी जी के साथ छठ पूजा में और कौन कौन से कितने प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं, और क्या क्या धमाका है? और एंगल म्यूजिक से आने वाले हैं। एंगल म्यूजिक से तो कल ही छूट रहा है, 25 तारीख को छूट रहा है। अगर आप आज न्यूज़ डालेंगे या कल जब भी डालेंगे, ये 25 अक्टूबर को छूट रहा है एंगल म्यूजिक कंपनी से। हरियर उखिया 2 ही गाने लिखे हैं इस पर छठ में हमने। अच्छा, दो खेसारी भैया के साथ, और किस किस के लिए, किन किन स्टारों के साथ मतलब आने वाला है आपका? और तो बहुत सारे लोगों के साथ है। अब वैसे हम लेडी लोगों में ज़्यादा लिखे हैं। अमृता दीक्षित का लिखे हैं, खुशबू उत्तम, अनुपमा यादव का। उसके अलावा आपको आंद्रा सिंह प्रियंका, फिर दीपक दिलदार, आलम राज, बहुत सारे लोगों का लिखे हुए हैं।